हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग 2026 पैरामेडिकल यूजी पीजी कोर्सेज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के बारे में एक एक चीज आपको पूरी बताई जाएगी। एग्जाम पैटर्न से लेकर के कौन भर पाएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ होता है, तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो भी पूरी देखनी पड़ेगी। बाकी थोड़ा सा मैं आपको प्लेलिस्ट वगैरह दिखा देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इन प्लेलिस्टों से गो थ्रू हो सकते हैं, जहाँ पर आपको एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप कमेंट में बताइएगा, जल्द से जल्द हम पीवाईक्यूज की सीरीज और फिजिक्स वगैरह की लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो ये सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ हम यहाँ पर डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं बीएससी नर्सिंग 2026 के बारे में। सबसे पहला सवाल आप सभी का यही आएगा कि क्या इस वर्ष के फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान में रख लो कि पिछले साल फॉर्म थोड़ा सा लेट हुए थे, लेकिन इस साल के फॉर्म आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि अप्रैल लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब ये मान के चलो कि आपको मई में ये देखने को मिलेंगे। किसी भी दिन ये फॉर्म आ सकते हैं, आप बस तैयार रहो। आपको नोटिफिकेशन, फॉर्म कैसे बनना है, पीवाईक्यूज क्लासेस वगैरह की चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से भी जुड़ सकते हो। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वगैरह वाले जुड़े हुए हैं, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम, ठीक इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। आपका इंटरमीडिएट 10+2 लेवल का रहेगा, जिसमें रसायन विज्ञान के 20 प्रश्न, भौतिक विज्ञान के 20 प्रश्न, जीव विज्ञान के 20 प्रश्न, साथ में अंग्रेजी के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नर्सिंग अभिक्षमता या इसको कहते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो उसके 20 प्रश्न, टोटल 100 आपको देखने को मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, तो आप ये पूरा जो है सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और चीज़ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंटाइल वाला आपका सिस्टम रहेगा, यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो 40 परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी, और अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हो तो 50 परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है, तभी आपको गवर्नमेंट वगैरह में सीट वगैरह मिलेंगी। ठीक, ये चीज़ें हैं। बाकी हमने इन डिटेल बात कर रखी है। थोड़ा सा देखिए शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में, तो कौन लोग भर पाओगे। सबसे पहली बात यहीं से शुरू होती है ना, कि मैं ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर कई सारी कंडीशन वगैरह दी गई हैं, उसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या इनके अलावा किसी भी और से अगर आपने क्या कर रखा हो, 10+2 कर रखा हो, जिसमें आप विज्ञान वर्ग में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में आपका होना चाहिए, और उसमें आप सेपरेटली पास हो, यानी कि हर किसी में पृथक पृथक उत्तीर्ण हो, तो आप एलिजिबल होंगे। 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में औसत 45% अंक आपके होने चाहिए, यानी कि पहले तो आपको सेपरेट भी पास होना है और टोटल में 45% होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये हो, अथवा का मतलब क्या हुआ, या तो ये आपके पास होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अथवा अथवा करके पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। एक मैंने पढ़ करके आपको पूरा दिखा दिया। ठीक, बाकी एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके क्या होंगे, एग्जाम होंगे। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम जानते हैं पैरामेडिकल के बारे में। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसके बारे में भी डिटेल में बताओ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यूज वगैरह हमने काफ़ी हल कर रखे हैं, क्लासेस भी चली हुई हैं, और साथ में इस पर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। पैरामेडिकल पर हमने स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई थी, कि एग्रीगेट में वो वीडियोज़ थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पैरामेडिकल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बीएससी स्नातक पाठ्यक्रम वाला और दूसरा आपका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाला। ठीक है, ये पिछले साल का क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसी अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइमिंग में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। इंटरमीडिएट स्तर के आपको विज्ञान आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें भौतिकी के 25, रसायन के 25, जीव विज्ञान या फिर गणित के आपको 50 अंक देखने को मिलेंगे। ये चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक, प्रश्नों की संख्या 100। उसके बाद देखिए स्नातकोत्तर, यानी कि पीजी के लिए क्या होगा,
तो इसमें होगा संबंधित विषय में स्नातक स्तर के 100 प्रश्न होंगे, यानी कि स्नातक स्तर पर जो भी आपने कर रखा होगा जैसे बीएससी एमएलटी, तो उसी अनुसार आपके यहाँ पर पेपर होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है। अब इसमें भी शैक्षणिक अर्हता क्या है, इसमें भी वही है भाई, ये आपका बीएससी स्नातक के लिए है, तो इसमें 10+2 है। और क्या क्या चीज़ है पूरा यहाँ पर देखिए, जो चीज़ अभी मैंने आपको बीएससी नर्सिंग में बताया वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पृथक में भी पास होना है, और जो एग्रीगेट है उसमें भी टोटल 45% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए। अथवा अथवा चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। ऑन द सेम वे, सिमिलर वे में देखिए, ये सारी चीज़ें आप देखिए, वे अभ्यर्थी जो 2026 में 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया था ना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन तक आपको ये चीज़ें जो है जमा करनी पड़ती है, तो तब तक रिजल्ट आ जाता है। फिर आता है पैरामेडिकल स्नातकोत्तर वाला। इसके लिए आपको क्या करना है, जिन्होंने बीएससी एमएलटी की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ पास कर रखी है, या तो ये या फिर ये या फिर ये। इसमें देखिए सिर्फ डिफरेंस ये है कि कईयों में आपको कहा गया कि आप उत्तराखंड के स्थायी हो, तो कईयों में ऐसा है कि आपने उत्तराखंड से कर रखा हो, या कईयों में उत्तराखंड से बाहर कर रखा है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, ये है। बाकी एमपीटी का पाठ्यक्रम प्रकार कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, तो अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बेसिक चीज़ें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, एग्जाम यहाँ पर आपके होंगे। अब आपको करना क्या है, पीवाईक्यूज देखिएगा। पीवाईक्यूज आपको हमारे चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेगुलर क्लासेस चाहिए या नहीं। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे, रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिलेगा, तो हम रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। हालांकि हमारी एएनएम जीएनएम की लाइव क्लासेस चल रही है मेंबरशिप वाली, ठीक है, उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम इसकी फ्री क्लासेस जो है चलवा सकते हैं। बाकी फिजिक्स की भी लाइव क्लासेस चलेंगी, तो मेंबरशिप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, एक एक चीज़ हमने बात करी। बाकी कितने अंक में हो जाता है सिलेक्शन, क्या क्या चीज़ें हैं, पिछले साल के पूरे प्लेलिस्ट आप देख लेना, कॉलेज कौन कौन से हैं टॉप, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और जैसे ही फॉर्म आएंगे, कैसे भरना है, क्या क्या चीज़, काउंसलिंग कैसे करनी है, XYZ आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो चैनल से आप अभी जुड़ सकते हैं, अगर इच्छुक हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो जुड़े रहें, धन्यवाद।